Hey everyone, so here I am back with my new video which is characters of the Shroud। जैसा कि आपको पता है कि पिछले वीडियो में हमने इसकी समरी देखी हुई है जो दो पार्ट्स में थी। सिग्निफिकेंस देखा हुआ है कि क्या है सिग्निफिकेंस, ओके। और अब हम देखेंगे इसमें कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। वैसे तो आपको समरी से ही समझ आया होगा, लेकिन हाँ कुछ कई बार ये होता है कि कुछ एग्ज़ाम्स में या इनफैक्ट अगर हम हमारे जनरल नॉलेज के लिए भी बात करें तो डिटेलिंग हमें पता होना चाहिए कि कैरेक्टर्स का डिटेल क्या था और इसमें मेन कैरेक्टर की क्या क्या कैरेक्टर स्केच उसका कैसा था, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ आई मेड दिस वीडियो। सो फर्स्ट इज़ अबाउट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट प्रेमचंद, देन हिज कोट, all the characters and character sketch of घिसू स्पेशली एंड कंक्लूजन। आई थिंक इतना सारा शायद इस वीडियो में ना हो पाए, तो जितना भी रिमेनिंग पोर्शन होगा दैट आई विल मेक इन द नेक्स्ट वन। बट अभी हम इसे स्टार्ट करते हैं, ओके। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। हियर इज़ अबाउट मुंशी प्रेमचंद। जैसा कि आपको पिछले वीडियोज़ में भी बता चुकी हूँ मैं, हिज रियल नेम वॉज धनपत राय श्रीवास्तव। अब तो याद ही हो गया होगा। ही वॉज बॉर्न इन ऑन 31st July to 1818 in Lamhi, Banaras State, British India. He died on 8th of October 1936 at the age of 56. बनारस स्टेट में ही डाइड, ओके, इन द सेम स्टेट जहाँ पे कि उनका बोर्न हुआ था, बर्थ प्लेस है। पेन नेम वॉज नवाब राय एंड प्रेमचंद। प्रेमचंद सबको पता है, नवाब राय आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट ऑक्यूपेशन, बाय ऑक्यूपेशन ही वॉज अ नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। लैंग्वेज वॉज हिंदी एंड उर्दू। नेशनलिटी एज यू नो प्रेमचंद है तो ऑब्वियसली नेशनलिटी तो इंडियन ही होगी। नोटेबल वर्क्स जो हैं वो कर्मभूमि, शतरंज के खिलाड़ी, गबन, मानसरोवर, ईदगाह, बूढ़ी काकी, ये सारे वो इनके वर्क्स हैं नोटेबल, जो कि बहुत बहुत फेमस हैं अपने इंडिया में। नॉट ओनली इन इंडिया बट इन अब्रॉड नाउ डेज। क्योंकि अभी क्या होता है ना कि जैसे जो प्रेमचंद और हमारे यहाँ के जितने भी राइटर्स हैं उनको ना फॉरेनर्स ऑल्सो लाइक टू स्टडी दैम अबाउट देयर स्टोरीज एंड ऑल। तो ये बहुत ही फेमस इनकी कुछ स्टोरीज और शॉर्ट स्टोरीज एंड नॉवल मैंने यहाँ पे रखे। बाकी इसके अलावा बहुत सारा वास्ट इनका राइटिंग स्किल बहुत ही अच्छा वास्ट था। जो भी सोसाइटी में चल रहा होता प्रिवलेंट, उसके ऊपर बेस्ड इन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। यहाँ एक फेमस कोट भी है उनका, टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ व्हाट यू नीड इज़ एजुकेशन नॉट लिटरेसी एंड डिग्रीज। ये बहुत ही अच्छा एक कोट है। आप इसका मीनिंग समझिए कि अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है ना, सो यू ओनली नीड द एजुकेशन, दैट्स इट, नॉट लिटरेसी एंड नॉट डिग्रीज। अब लिटरेसी में तो साक्षरता होता है, हिंदी इसका मीनिंग, राइट। लेकिन हमें ना ये बोल रहे हैं कि आप अगर शिक्षित नहीं भी हो लेकिन आपके पास में एजुकेशन है देन इट्स टोटली फाइन। अगर आपके पास में डिग्रीज नहीं है बट आपके पास एजुकेशन है, इट्स टोटली फाइन। वी डोंट नीड टू बी लिटरेट कि कहीं ऐसे बड़े बड़े कॉलेजेस में एडमिशन लेके हम पढ़ेंगे तभी हमें एजुकेशन मिलेगा। हम एजुकेशन, आप देखेंगे आसपास के जो लोग होते हैं कई बार वो हमसे कम पढ़े लिखे होने के बावजूद, हमारी फैमिलीज़ में आप देख लेंगे तो कम पढ़े लिखे होने के बावजूद उनमें वो नॉलेज है या वो उनका एजुकेशन लेवल उनका इतना हाई है ना। लिटरेसी की बात नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पर, ना ही डिग्रीज़ की, लेकिन उनका एजुकेशन लेवल उस लेवल का होता है कि वो ना आपको वो चीज़ें बता जाएंगे अपने एक्सपीरियंस और एजुकेशन जो भी उन्होंने अभी तक लोगों से बात करके जो भी गेन किया है, कि आप ना अपने बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उनसे आप ले सकते हो। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एजुकेशन। आपको लिटरेसी एंड डिग्रीज़ की कोई नीड नहीं है। तो ये कोट है प्रेमचंद का। नेक्स्ट, हियर वी आर गोइंग टू स्टडी 4 कैरेक्टर्स, ओके। घिसू का कैरेक्टर है, फिर माधव का है, बुधिया का है और एक है इसमें साहिब। So here is about Ghisu first of all. Ghisu is Madhav's father and is arguably a bad influence on his son. घिसू जो है ना वो एक्चुअली माधव का फादर है, तो ये तो सबको पता है। और उसका इन्फ्लुएंस जो है ना वो अपने सन के ऊपर बहुत ही ख़राब रहा है, क्योंकि उसके सन को उसने वो वाली चीज़ें सिखा दी जो कि किसी में भी होना सही नहीं है। जैसे लेजीनेस, सबसे ज़्यादा तो कि काम नहीं करना। बोथ आर नोन अराउंड द विलेज फॉर बीइंग लेजी एंड अनमोटिवेटेड। दोनों को क्यों जाना जाता है विलेज के अराउंड? फॉर बिकॉज दे आर लेजी एंड दे आर अनमोटिवेटेड। घिसू हैड 9 children in all and his wife died long ago. घिसू एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके 9 बच्चे थे एक्चुअली, लेकिन एट प्रेजेंट उसके पास में माधव होता है स्टोरी में, और उसकी जो वाइफ थी वो बहुत पहले ही शी डाइड, ओके, लॉन्ग एगो। सो दिस वॉज अबाउट
घिसू। नाउ वी आर कमिंग टू माधव जो कि इसका सन है। सो माधव इज घिसू सन। लाइक हिज फादर ही इज़ पुअर एंड प्रिफर्स नॉट टू वर्क। ये भी किस चीज़ को प्रिफर करता है कि काम मत करो, बैठे रहो खाली। अब आपको पता होगा कि हमारे घर के बड़ों को हम जैसा देखते हैं ना, वैसा ही इम्पैक्ट उनके बच्चों पे आता है। मैक्सिमम टाइम यही यही होता है। तो इसके फादर से इसने ना ये चीज़ें सीखी है कि हमें लेज़ी रहना है और कोई काम करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वैसे भी हमें कोई अप्रिशिएशन नहीं मिलता है। इनका थॉट प्रोसेस थोड़ा वैसा है। वैसे भी जो हाई हायरार्की के लोग हैं विलेज में, उन लोगों को ही सब पूजते हैं भगवान की तरह। तो हम तो इस तो कास्ट सिस्टम में भी हम वी आर लो, तो क्या करना है काम करके, लाइक दैट। ही मैरिड हिज वाइफ बुधिया। अब उसने अब ये जो माधव है इसकी शादी बुधिया से होती है। ईयर एगो, 1 साल पहले की बात है। विथ हिज फादर ही बेग्स फॉर मनी आफ्टर द वाइफ डाइज। जैसा कि समरी में आपको मैंने बताया था कि जब उसकी वाइफ बुधिया शी डाइड इन लेबर, ओके, चाइल्ड लेबर के वक्त, वो जब उसको बहुत पेन हो रहा होता है तब ये लोग दोनों उसको छोड़ देते हैं, बाहर बैठे रहते हैं, फालतू वेस्ट कर रहे होते हैं एक्चुअली अपना टाइम। और ये उसकी वाइफ जब मर जाती है ना, तब ये दे बैग इन द विलेज में जगह जगह जाके उसके फ्यूनरल के लिए बैग करते हैं, ओके। और पैसे जो होते हैं ना उसका फ्यूनरल भी नहीं करते हैं फिर। तो ये दे आर द लेजिएस्ट पीपल ऑफ द विलेज। Then about Budhya. Budhya is the wife, Budhya is Madhav's wife. After marrying him a year ago, she fed Madhav and Ghisu and they only grew lazier. अब देखो, बुधिया ने तो खिलाया पिलाया इनको सब करा इनके लिए आफ्टर मैरिंग, लेकिन उसको सुख मिला ही नहीं शादी के बाद, जैसा कि हम इंडियन सोसाइटीज़ में देखते आए हैं अभी तक। वैसा ही है बुधिया के साथ में भी, लेकिन बुधिया की कंडीशन और ख़राब है यहाँ पर। क्योंकि एक तो उनको खिलाना पिलाना भी इन दोनों को, अपने ससुर को अपने हस्बैंड को वो खिला रही है, क्योंकि शी यूज़ टू गो टू फार्म, और वहाँ पे वो फार्मिंग करके जो भी अपना वर्क करती थी उससे जो भी पैसे मिलते थे इन दोनों को खिलाती थी। लेकिन वो लेजियर होते गए ये दोनों बाद में। शी वर्कड ग्राइंडिंग ग्रेन इन द विलेज। जैसा मैंने बताया आपको बताया कि शी यूज़ टू ग्राइंड द ग्रेन्स। एंड बुधिया डाइज इन चाइल्ड बर्थ एज डज द अनबॉर्न चाइल्ड। तो बुधिया जो है ना वो चाइल्ड बर्थ के वक्त ही मर जाती है, उसके साथ साथ उसका बच्चा भी मर जाता है। आफ्टर हर डेथ द मैन बैग फॉर मनी फॉर हर फ्यूनरल राइट्स। और ये दोनों मिलके क्या करते हैं, फ्यूनरल के लिए पैसे लोगों से लेते हैं, फ्यूनरल भी नहीं करते हैं बाद में, क्योंकि उस अमाउंट का तो ये अच्छे से ना खा पी चुके होते हैं उस अमाउंट से जो भी कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज़ अबाउट साहिब। तो साहिब इज़ द विलेज लैंडलॉर्ड। ये लैंडलॉर्ड है, इसका भी एक अच्छा कैरेक्टर इसमें बताया है। ही डिटेक्ट्स घिसू एंड माधव एंड हैज़ इवन बीटन दैम विथ हिज ओन हैंड्स फॉर थेफ्ट एंड फॉर नॉट शोइंग अप टू वर्क। ये खुद ना बहुत बार ना इन दोनों को अच्छी तरह से धो चुका है, मतलब घिसू को और माधव को, क्योंकि ये दोनों काम नहीं करते हैं एक तो, है ना। दूसरा, इनसे बैग मतलब भीख मांगने के लिए आ जाते हैं कि प्लीज़ लेट मी गिव सम मनी एंड ऑल। तो अभी फ्यूनरल के वक्त भी दिया था इसने, साहिब ने इसको, इन दोनों को कुछ रुपए दिए थे, जिसका भी इन्होंने कुछ सही से यूसेज नहीं किया। आफ्टर बुधियाज डेथ द फादर एंड सन बैग्स साहिब फॉर मनी फॉर द फ्यूनरल राइट्स। जैसा मैंने अभी बताया, साहिब वुड लाइक टू सेंड दैम अवे बट ही कुड गिव दैम 2 रुपीज़। और इसने 2 रुपये उनको दे भी दिए थे। तो ये था साहिब का कैरेक्टर। दिस वॉज ऑल इन दिस वीडियो। आई होप यू अंडरस्टूड के 4 मेन कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। अब इसके बाद में एक मेन कैरेक्टर जो है इसका घिसू, उसके कुछ कैरेक्टर स्केच में लेने वाली हूँ, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली पूछा जाने वाला एक क्वेश्चन भी है और आपको यू शुड नो दैट थिंग। कई बार एक अलग तरह से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है हमसे, ठीक है। तो वो आपको पता होना चाहिए। तो दैट आई विल मेक इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर नाउ एंड बाय टू ऑल।